गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मैथ बाय बीके यादव सर चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है अपने चैनल मैथ बाय बीके यादव सर पे। ठीक है, दोनों वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे जाइएगा और दोनों वीडियो देखिए। ठीक है, बेसिक से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने साधारण ब्याज, क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस, जीटी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं आपको। ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा। और तीसरी वीडियो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, देखिएगा। ए ने कुछ राशि या कुछ धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार ली। हमें नहीं पता कितनी राशि उधार ली है, लेकिन 5 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार ली है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 90 रुपये अधिक मिलते। कितने रुपए अधिक होती? ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 90 रुपये अधिक मिलते। तो आपको राशि बतानी है कि मूलधन क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक बताता हूँ सीधी। ठीक, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीधी बेसिक ट्रिक है, बेसिक भी है और ट्रिक से भी ली। देखिएगा, ए ने राशि कितने वर्ष के लिए ली, यानी कि समय क्या है आपका? समय है आपका 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष क्या है? समय। ठीक है, और क्या बोला है? ब्याज की दर 3% अधिक होती। अगर 5 वर्ष है, 1 वर्ष के लिए 3 अधिक होती, 2 वर्ष के लिए भी 3 अधिक होती, 3 वर्ष के लिए भी 3, 4 वर्ष के लिए भी 4 और 3 और 5 वर्ष के लिए भी 3। ठीक, यानी कि पर वर्ष 3% अधिक होती तो क्या करेंगे? 5 × 3 कर दो सीधा, यानी कि 15 वर्ष। 15 वर्ष के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आपको क्या बोल रहा है कि 90 रुपये अधिक मिलेंगे, यानी कि अगर 15 वर्ष रखोगे रुपए तो आपको उसको 90 रुपये अधिक मिलेंगे। अधिक मिलेंगे। ठीक है, 90 रुपये अधिक मिलते हैं 15 वर्ष के लिए। तो एक का निकालोगे, पहले एक का निकालोगे तो क्या होगा? 90/15, यानी कि कितने पे गया? 15 × 90, यानी कि एक वर्ष का कितना? 6 रुपए अधिक मिलते हैं। एक वर्ष का 6 रुपए अधिक मिलते हैं। तो आपको कितना टोटल राशि, या वर्ष नहीं दे रखी तो राशि कितनी है? मान लीजिए 100 है तो 6 मिलते हैं तो कितनी होगी? 600 रुपये। ठीक है, इंटू 100 मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो ये आंसर आएगा। क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ? चलो, और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि सुबह 4 बजे करंट अफेयर की, डेली करंट अफेयर क्लास चलती है, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हैं। ठीक है, वो जरूर अटेंड कीजिए आप, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने कुछ धनराशि 10 वर्ष के लिए उधार ली। कितने वर्ष के लिए, यानी कि टाइम क्या आपका? 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष के लिए उधार दी, किसी ने उधार दी है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए दी है। यदि ब्याज की दर 7% अधिक होती तो 280 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, तो आपको क्या करना? सेम उसी तरीके से करना है। कितना? अगर पर वर्ष 7% अधिक होता है तो 10 वर्ष के लिए क्या करोगे? 7 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना होगा? 70 वर्ष। ठीक है, यहां तक। अगर 70 वर्ष है और रुपए कितने अधिक मिलते हैं? 280 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो 1 वर्ष का निकालोगे पहले। तो 1 वर्ष का क्या करोगे? 280/70, 0 से 0, 728। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष का कितना है? 4 रुपए अधिक मिलते हैं। तो 100 वर्ष का कितना होगा?
100 वर्ष का कितना होगा, 4 इंटू 100 यानी कि 400 रुपए। 400 रुपए वो धनराशि होगी। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट टाइप देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये रेलवे के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और एसएससी भी ऐसे क्वेश्चन देती है जरूर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिएगा, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की यानी कि खुद की 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, यानी कि क्या निकालना, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर निकालनी है। ठीक है, दर निकालनी है। आप सीधा ही कीजिए, कोई धनराशि स्वयं 5 वर्ष के लिए स्वयं की, अब हमें नहीं पता स्वयं कितना है। ठीक है, यानी कि मैं अगर स्वयं का 1 मान लेता हूं तो उसका 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्र धन। भाई आपको 1 रुपए कोई राशि आप देते हो, ठीक है, किसी को, और वो 3 गुना हो जाएगी। कब होगी 3 गुना, 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। तो आप क्या करोगे, ब्याज कितना लोगे, पहले तो ये देखना है, यानी कि ब्याज कितना है इनके बीच, अंतर ब्याज होता है, यानी कि अंतर कितना है, 2 अंतर है। क्लियर, 2 अंतर है, यानी कि ब्याज भी हमारे पास आ गया और मूलधन भी आ गया और मिश्र धन तो ये है ही। ठीक है, यानी कि निकालना था वो तो है ही। अब हमें क्या निकालना, दर निकालनी है। दर निकालनी है तो क्या करोगे, सबसे पहले समय कितना है, यानी कि सॉरी ब्याज कितना है, 2, ब्याज इंटू 100 वही फॉर्मूला है, और मूलधन कितना है, 1 है, और समय कितना दे रखा है, समय टाइम दे रखा है कितना हमारा, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष टाइम दे रखा है तो इंटू 5। क्लियर, अब कर दो कैंसिल, कैंसिल होता है 20 पे, यानी कि कितने प्रतिशत की दर से देगा वो, 40% की दर से देगा, तो स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष में। क्लियर हुआ, दोबारा से रिपीट करता हूं, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, अगर स्वयं की बोले तो हमें 1 के ऊपर ही लगाना, क्योंकि स्वयं खुद 1 होता है, 1 के ऊपर डिपेंड करते हैं। 1 यानी मान लीजिए कि 1 रुपए आपने किसी को दिए और वो कब 3 गुना होगा, 3 गुना कब आएगा आपके पास रुपए, यानी कि 1 रुपए का 3 रुपए कब आएंगे, तब आपको 2 रुपए ब्याज मिलेगा, तभी आएंगे ना। तो 2 रुपए ब्याज मिला आपको। ठीक है, 2 रुपए ब्याज मिला, ब्याज हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अगर ब्याज 2 रुपये मिला तो 1 रुपये तो हमारा है ही मूलधन। ठीक है, मूलधन आ गया, ब्याज आ गया, और हमारे पास क्या है, टाइम 5 वर्ष दे रखा है। ठीक है, और दर निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कीजिए और निकाल दीजिए। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। तो अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके और आप आंसर निकालिए, फिर देखिए अगर सही है या नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, मान लीजिए 1 रुपए की राशि है और आपको 6 गुना होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 रुपए की 1 रुपए कब 6 रुपए होगा, ये देखना आपको। ठीक है, तो कब होगा, जब आपका 5 रुपए ब्याज होगा। भाई 5 रुपए ब्याज होगा तभी तो 6 रुपए की राशि होगी। ठीक है ना, यानी कि ब्याज हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, और मूलधन क्या है, मूलधन 1 है, और ये मिश्र धन है। ठीक है, ये मिश्र धन है, और समय दे रखा कितना, समय 15 वर्ष दे रखा है। कीजिए सोल्व, क्या निकालनी है, दर निकालनी है। ठीक है, दर निकालोगे तो क्या करोगे, ब्याज कितना है, 5 इंटू 100 अपॉन क्या करोगे, टाइम कितना है, 15 इंटू मूलधन कितना है, 1। ठीक है, कैंसिल कीजिए, 5 एकम 5, 5 दिया 15, यानी कि 100/3,
इससे कैंसिल करोगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 सही 1/3% की ब्याज की दर लगेगी। कितने प्रतिशत ब्याज की दर लगेगी? 33 सही 1/3% ब्याज की दर से वो राशि स्वयं की 6 गुना हो जाएगी, तब आपको 5 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखिए। चलो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की आशंका है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन आया हुआ है तो इसी टाइप का क्वेश्चन दे सकता है वो। देखिए क्वेश्चन, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना होती है। ठीक है, 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी तो कितने समय में 11 गुना होगी? ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है भैया, कितने समय में 11 गुना होगी? तो क्या करना आपको सबसे पहले, यानी कि कितने समय में, पहले आपको दिया है कि 5 वर्ष में कितना होता है भाई? 3 गुना। ठीक है, 5 वर्ष में 3 गुना होती है तो कितने समय में 11 गुना होगी? ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये समय है और ये क्या है? मिश्र दर है। कितनी गुना होगी? 3 गुना होगी। तो कैसे करोगे आप? 1 रुपए की है राशि, 1 रुपए की राशि कब 3 रुपए होगी? जब आपको 2 रुपए क्या होगा? ब्याज होगा। ठीक है ना भाई? 1 रुपए की राशि कब 3 रुपए होगी? जब आपके पास 2 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा होगा, तब आपको 3 रुपए होगी। ठीक है, उसी टाइप से अगर दूसरा करते हैं, मान लीजिए 1 रुपए की राशि है, कब 11 गुना होगी? तब आपके पास 10 रुपए ब्याज की दर आएगी। भाई 10 रुपए ब्याज की दर आएगी तब 11 गुना होगी, क्योंकि 1 रुपए तो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, क्लियर? तो अब देखिए, यानी कि ब्याज हमारे पास ये है, तो फॉर्मूला क्या लगाना है? टाइम अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम अपॉन टाइम एंड ब्याज अपॉन ब्याज। ठीक है, ब्याज अपॉन ब्याज। ठीक, ऐसा कुछ फॉर्मूला लगाना है। तो अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, अब आपके पास क्या दिया हुआ? 5 वर्ष तो समय दिया हुआ है भाई, टाइम पहला 5 वर्ष है, यानी कि T1 कीजिए, ये T2 कीजिए, ये ब्याज 1 कीजिए, ब्याज 2 कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता 1 2 कर लीजिए। ठीक है, 1 मतलब पहला और दूसरा निकालना है। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है, दूसरा देखिए पहला बोल सकता है निकालने के लिए। ठीक है, कर सकते हो आप, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब देखिए, पहला 5 है, T2 निकालना है, इक्वल टू ब्याज कितना है? ये ब्याज लगेगा ना कि ये। ठीक है, ब्याज कितना है? 2 रुपए, और इसका ब्याज कितना है? 10 रुपए। ठीक है, क्लियर हो यहां तक? भाई आपके पास ब्याज कितना आया है? 2 रुपए ब्याज आया है ना भाई, 2 रुपए ब्याज आया है, तो कीजिए। अब देखिए, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 एकम 2, 2 पंचो 10, 5 दूनी 10। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब आपके पास देखिए ब्याज क्या आएगा? T2 निकालना है आपके पास, और ये 5 है, 5 है, तो ये इस साइड आएगा, यानी कि क्या है? 5 × 5 = 25 वर्ष। 25 वर्ष में कितने गुना होगी? 11 गुना वो राशि हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर आपको ये अड़झेड़ा खत्म करना है ना, ये तो क्या करना है? अब ट्रिक देखिएगा, इसी से ट्रिक बनती है। ट्रिक देखिएगा, अगर आपको 3 गुना दिया है तो इससे 1 कम कर दीजिए, 2 गुना। अगर आपको 10 गुना दे रखा है तो 9 कर दीजिए, 11 गुना दे रखा है तो 10 कर दीजिए। कितना भी गुना हो, कितने भी गुना हो, आपको 1 कम करना है। ठीक है, 1 कम करना है, और कम करने के बाद में सेम इसी फॉर्मूले में रखिएगा, आंसर होगा। अब मैंने किया है, 3 गुना है तो 2 कर दिया, 11 गुना है तो 10 कर दिया। ठीक है, और इनकी क्या की, जो कैंसिल होता है कैंसिल कीजिए, और फिर T2 निकालेंगे, अगर ऊपर वाला निकालोगे तो फिर भी इस साइड आएगा, यानी कि 25 वर्ष आएगा। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब जैसे भी इससे स्टार्ट होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, कुछ
आज की वीडियो में कराऊंगा, कुछ कल वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। कल जो लास्ट वीडियो होगी उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन देखिए अब इसमें, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में 6000 रुपए हो जाती है। कोई धनराशि है 5000 रुपए में, यानी कि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 6000 रुपए हो जाती है, ठीक है। वो तो 7 वर्ष में वो 6400 रुपए राशि हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि वो धनराशि याद करनी है कि धनराशि कितनी है, यानी कि मूलधन कितना होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे आप, ये तो क्या है आपके पास टाइम है, और ये क्या है मिश्र धन है, ठीक है। अब फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि सीधा ही अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो सीधे ट्रिक से हो रहा है सोल्व। देखिएगा ट्रिक, देखिएगा ध्यान से। अब इनके बीच में यानी कि 5 वर्ष और 7 वर्ष के बीच में कितने का गैप है, 2 वर्ष का गैप है, ठीक है। राशि के बीच में मिश्र धन में कितना गैप है, 6000 और 6400 के बीच में 400 का गैप है, ठीक है। अंतर कितने का है, 400 का और 2 का, ठीक है। अब आप क्या करना है, 2 वर्ष का अंतर है और राशि में मिश्र धन में कितने का है, 400 रुपए का। अगर 1 वर्ष का निकालोगे, 1 वर्ष का, तो 400 बटे 2 यानी कि 200। 1 वर्ष का अंतर 200 रुपए आता है, 2 वर्ष का अंतर 400 रुपए आता है। अगर 4 वर्ष का अंतर होता तो उससे अधिक आता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनिएगा क्या करना आपको। अगर आपको ये राशि दे रखी है और 5 वर्ष का पूछा है, पहले कितने वर्ष का पूछा है, 5 वर्ष का 6000 रुपए राशि निकालनी है आपको, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 5 वर्ष का कितना होता है, अगर 2 होता है तो 1 वर्ष का 200 इंटू 5 यानी कि 1000 रुपए। 5000 का 1000 रुपए ब्याज होता है, क्लियर हुआ। यानी कि जब 6000 रुपए राशि होगी, 1000 रुपए ब्याज होता है 5 वर्ष का। अगर 7 वर्ष का बोले तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 1400 रुपए ब्याज होगा। वो भी करवा के दिखाऊंगा मैं, ठीक है। यानी कि आपके पास मिश्र धन कितना है, 6000। मिश्र धन माइनस मूलधन निकालोगे तो राशि आएगी ना, राशि कितनी आएगी, यानी कि सॉरी ब्याज निकालोगे, माइनस करोगे ब्याज तो राशि आएगी, यानी कि कितनी राशि है वो, 5000 रुपए की राशि है, क्लियर हुआ। अगर इससे भी नहीं करना चाहते आप, 5 वर्ष से नहीं करना चाहते, बोलोगे कि सर हम तो 5 से नहीं करेंगे, हम तो 7 से करेंगे, 7 से करके देख लीजिए। अगर 5 का छोड़ के 7 वर्ष का करोगे, 7 वर्ष का ब्याज 200 रुपए, 1 वर्ष का निकालोगे तो 200 इंटू 7 इज इक्वल टू 1400, क्लियर हुआ। अब आपके पास क्या करना है, मिश्र धन कितना है, मिश्र धन है 6400 रुपए माइनस 1400 रुपए इज इक्वल टू 5000, इसका आएगा कौन, उस आपकी इच्छा है 5 वर्ष से निकालो चाहे 7 वर्ष से, दोनों का सेम आना चाहिए, सेम राशि आएगी तभी तो ब्याज की दर बढ़ेगी भाई, मिश्र धन तभी तो सेम होगा। अगर 5000 मूलधन है और 5 वर्ष में 6000 रुपए राशि होती है तो आप कह सकते हो कि सर 1000 रुपए क्या होगा, ब्याज होगा। उसी तरीके से अगर 7 वर्ष का बोले, 7 वर्ष की 5000 रुपए अगर राशि है, 7 वर्ष की 6400 रुपए होगी, तो आप कहोगे सर मूलधन सॉरी ब्याज कितना है, 1400 रुपए है, ठीक है। ब्याज कितना आया है, ये आया 1400 रुपए, उसका ब्याज कितना आया था, 1000 रुपए, 1000 रुपए ब्याज आया था तुम राशि का, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, चलो उसी तरीके से क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन देखिएगा, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि या कोई धनराशि बोल देना तो धनराशि मूलधन होता है। कोई राशि 10 वर्ष में 5000 रुपए हो जाती है तथा 12 वर्ष में 5500 रुपए हो जाएगी, तो धनराशि याद कीजिए, यानी कि मूलधन याद करना है। धनराशि क्या होती है, मूलधन होता है, याद रखना, ठीक है। यानी कि अभी वही सेम तरीका कितने वर्ष के लिए बोल रहा है, 10 वर्ष। 10 वर्ष में कितना होगा,
5,000 रुपए, 5,000 रुपए होगा। ठीक, 12 वर्ष में कितना होगा, 12 वर्ष में कितना होगा भाई, 5500 रुपए। ठीक है, अब इसके बीच में सेम वही तरीका करना है। अंतर कितने का है, 2 का अंतर, यानी कि 2 वर्ष का अंतर है। और इनके बीच में मिश्र धन में कितने का अंतर है, 500 रुपए का अंतर है, 500 रुपए का अंतर है। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष का कितना अंतर आया, 500 रुपए। 1 वर्ष का निकालोगे तो क्या करोगे, 500 इंटू 2 यानी कि 250, यानी कि 250 रुपए। 1 वर्ष का अगर 250 रुपए आया है तो आपको 10 से निकाल दीजिए, चाहे 12 से, दोनों का सेम आना चाहिए। अगर 10 वर्ष का निकालोगे तो कितना है, 250। 1 वर्ष का निकालोगे तो 250 इंटू 10 यानी कि 2500 रुपए, भाई 2500 रुपए राशि। ठीक है, अब ये देखिएगा, अगर मिश्र धन कितना है, मिश्र धन माइनस क्या है, ब्याज कितना है, 2500, तो कितनी राशि बची, यानी कि 2500 रुपए राशि है तो ब्याज कितना होगा, 2500 रुपए ब्याज होगा। तभी आपकी राशि कितनी होगी, टोटल मिश्र धन वाली राशि कितनी होगी, 5000 रुपए होगी। इससे नहीं निकालना चाहते तो दूसरे से निकाल लीजिए, सेम वही तरीका है। 12 वर्ष में कितनी है भाई राशि, 250 रुपए ब्याज। 1 वर्ष के निकालोगे तो 250 इंटू 12 करो, इसे गुणा करो, कितने से होगी, 0, 12 5 60। ठीक है, 12 दूनी 24, 24 और 6 30। ठीक है, यानी कि 3000 रुपए राशि होगी। अब देखिएगा, 5500 रुपए राशि है आपके पास और कितनी, 3000 रुपए ब्याज आया, तो कितनी राशि बची, 2500 रुपए राशि बची। चाहे इससे निकाल दीजिए, चाहे इससे निकाल दीजिए, दोनों का सेम आना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दिल्ली पुलिस हो चाहे हरियाणा पुलिस हो, और कल हरियाणा कलरक का रिजल्ट आया था। ठीक है, अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, बधाई हो। अगर आपका कुछ नंबरों से अगर रिजल्ट नहीं भी हुआ तो आप मायूस मत होना है, आपको मायूस बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, अगर आपको 1 नंबर से नहीं आया या 2 नंबर से नहीं आया तो क्या करना, तैयारी अच्छे तरीके से करनी है और दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्रैक करना आपको। ठीक है भाई, दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्रैक करना आपको, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली पुलिस के लिए आपको पूरा बैच चल रहा है। मैथ चल रहा है 25 नंबर का, मैंने बताया था मैथ आएगा, 15 नंबर का 25 नंबर की रीजनिंग आएगी और 50 नंबर की समथिंग क्या आएगी, जीके आएगी। उसके अंदर प्लस 20 से 25 क्वेश्चन क्या आएंगे भाई, करंट अफेयर्स रिलेटेड आएंगे। डेली करंट अफेयर की क्लास जरूर अटेंड करना, सुबह 4 बजे अपलोड हो जाती है। ठीक है, करंट अफेयर क्लास देखने के लिए आप बताइए, अगर आपको कंप्यूटराइज देखना है तो आप फीडबैक दीजिए, हम कंप्यूटर से भी डेली अपलोड करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपकी इच्छा है वह उसी तरीके से बताइएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।